बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। वर्ण यानी लेटर। मनुष्यों के बोलने और बातचीत करते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। बादलों के गरजने, बस चलने, बम फटने आदि से उत्पन्न ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। भाषा के अंतर्गत हम सार्थक ध्वनियों पर विचार करते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। जैसे विवाह पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में कई शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियां हैं। जैसे विवाह व जमा छोटी ई जमा भ जमा आ, पुस्तक प जमा छोटी ऊ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, पढ़ती प जमा अ जमा ढ जमा अ जमा त जमा बड़ी है ह जमा ए। परिभाषा, इस वाक्य में कुल 19 वर्ण है। अब आगे इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किया जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जाए उसे वर्ण कहलाती है। वर्ण की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ लेटर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके योग से शब्द बनते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित स्वर हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, जो 11 स्वर होते हैं। क, ख, ग, घ, ढ, क वर्ग, च, छ, ज, झ, अंग, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, य, र, ल, व, अंतस्थ, श, श, स, ह, ऊष्म। और कुल 35 व्यंजन होते हैं। अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग होते हैं, यानी 2 अयोगवाह। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन। ड़ और ढ होता है 2 द्विगुण व्यंजन और ओ, ज, फ 3 आगत ध्वनियां हैं। वर्ण भेद यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवेल्स, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर 4 है: अ, छोटी ई, छोटे ऊ और ई। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर को दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 है: आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत्व स्वर, लॉन्गर वॉवेल। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत्व स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम। आजकल प्लुत्व स्वर का प्रचलन हिंदी में समाप्त हो गया है। किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है। स्वरों की मात्राएं, सिंबल ऑफ वॉवेल्स। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं चिन्ह निम्नलिखित है। बच्चों, यहाँ स्वर और नीचे उनकी मात्राएं दी गई है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा ये है, बड़े ई की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, आई की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजन अवर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अतः सभी व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं: क, ख, ग, च, छ, ज आदि। जब व्यंजन अवर्ण से रहित होते हैं तो उन्हें इस प्रकार लिखा जाता है: क, ख, ग, च, छ, ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। अयोगवाह आफ्टर साउंड्स। अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवाह है। ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन। ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार, नासिल। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह ये है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश आदि। विसर्ग यानी कोलोन। स्वर से परे जो 2 बिंदियां लगाई जाती है वे विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता है। अनुनासिक यानी सेमी नेसल। अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख,
चांद, माँ, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। फिर आता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 35 यानी 33 है। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट कॉन्सोनेंट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है यहाँ पर क वर्ग क ख ग घ ण, उच्चारण स्थान है कंठ। च वर्ग च छ ज झ अंग तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न दंत। प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ। नोट, ड़ और ढ द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी वोवेल। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट्स। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी और ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 है: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, कंजक्ट्स कॉन्सोनेंट। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, क जमा श, क्षमा क्षत्रिय कक्षा। ज्ञ, ज जमा अंग, ज्ञात ज्ञान यज्ञ। त्र, त जमा र, पत्र चित्र त्रिकोण। श्र, श जमा र, श्रम श्रमिक श्रेष्ठ। द्वितीय व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, जैसे च जमा च, चिच, सच्चा कच्चा बच्चा। द जमा द, दद्द गद्दा रद्दी। क जमा क, कक पक्का चक्का सिक्का। ट जमा ट, टट भुट्टा पट्टा। त जमा त, तत् कुत्ता पत्ता छत्ता। न जमा न, नन्न अन्न भिन्न पन्ना। इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, जैसे उज्ज्वल, ऊ छोटी ऊ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। ज्योत्सना, ज जमा य जमा ओ जमा त जमा स जमा न जमा आ। र व्यंजन के रूप। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। आइए अन्य व्यंजनों के साथ इसके मेल को देखें। यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर ये इस रूप में लगता है, इसे रेफ कहते हैं, जैसे ध जमा र जमा म धर्म। क जमा र जमा म कर्म। प जमा र जमा व पर्व। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन नीचे इस रूप में आते हैं, जैसे पदेन कहते हैं। ग जमा र ग्र ग्रह। भ जमा र भ्र भ्रह भ्रम। क जमा र जमा क क्रम। ट तथा ड के साथ र के नीचे इस रूप में लगाया जाता है, इसे भी पदेन कहते हैं, जैसे ट जमा र ट्र ट्रक ट्राम। ड जमा र ड्र ड्रम ड्रामा। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती है, जैसे ओ डॉक्टर ऑफिस हॉल कॉलेज आदि। ज सजा जरा जमींदार आदि। फ कफन खफा फन आदि। वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे भारत भ जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। चिड़िया च जमा छोटी ई जमा र जमा छोटी ई जमा य जमा आ। चीनी च जमा बड़ी ई जमा न जमा बड़ी ई। कुतुब क जमा छोटी ऊ जमा त जमा छोटी ऊ जमा ब जमा अ। चूहा च जमा बड़ी ऊ जमा ह जमा आ। केले क जमा ए जमा ल जमा ए। थैला थ जमा ए जमा ल जमा आ। गंगा ग जमा अंग जमा ग जमा आ। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है। उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती है, इन अशुद्धियों से वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती है, अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए आगे पृष्ठ पर दिए कुछ शब्दों को पढ़ें जिनके उच्चारण में प्रायः अशुद्धियाँ होती है। अ के स्थान पर आ या आ के स्थान पर अ का प्रयोग। अशुद्ध और शुद्ध। अधीन अधीन। आधार आधार। सामाजिक सामाजिक। आशीर्वाद आशीर्वाद। नाराज नाराज। बारात बारात। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई तथा बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग। बीमारी बीमारी। रीति रीति।
मुनि मुनि, परीक्षा परीक्षा, कवि कवि, दवाइयाँ दवाइयाँ। छोटे ई की मात्रा का लोप। पुजारन पुजारिन, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, गृहिणी गृहिणी, सरोजनी सरोजनी, सुनारन सुनारिन, मालन मालिन। छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ तथा बड़े ऊ के स्थान पर छोटे ऊ का प्रयोग। वधु वधु, शत्रु शत्रु, हिंदू हिंदू, गुरु 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 गुरु, सुई सुई। एक के स्थान पर ए तथा ए के स्थान पर ए का प्रयोग। भाषाएं भाषाएं, सेना सेना, नैतिक नैतिक, ऐसा ऐसा, ऐच्छिक ऐच्छिक, पैर पैर। ओ और संबंधी अशुद्धियां। नौकरी नौकरी, औद्योगिक औद्योगिक, सौहार्द सौहार्द, भौतिक भौतिक, त्योहार त्योहार, प्रौढ़ प्रौढ़। री और री के प्रयोग में। ऋतु ऋतु, ऋण ऋण, कृपा कृपा, कृष्ण कृष्ण। अनुनासिक अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में। आंख आंख, गुंजन गुंजन, चांद चांद, फंदा फंदा। ण न और न के प्रयोग में। चरण चरण, भूषण भूषण, कल्याण कल्याण, गुण गुण। श स श के प्रयोग में। सप्तमी सप्तमी, शोर शोर, परिषद परिषद, कलश कलश। ट और ठ के प्रयोग में। स्पष्ट स्पष्ट, पृष्ठ पृष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, माटी माटी। ज्ञ के प्रयोग में। विज्ञान विज्ञान, ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञात ज्ञात, विशेषज्ञ विशेषज्ञ। क्ष या छ तथा छ के प्रयोग में। क्षत्रिय क्षत्रिय, लक्ष्मण लक्ष्मण, क्षमा क्षमा, शिक्षा शिक्षा। संयुक्त व्यंजन के प्रयोग में। उज्ज्वल उज्ज्वल, कृपा कृपया, द्वंद्व द्वंद्व, कार्यक्रम कार्यक्रम। मुख्य बातें। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।